हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। आप लोग कैसे हो बताना कमेंट में। और मॉर्निंग हो गई है, हमने नहाना धोना झाड़ू पोछा सब कर लिया है। तो मैंने चाय बना ली, मैं अपने लिए चाय छान रही हूँ। और मैंने सब्ज़ी भी धो दी थी क्योंकि मुझे 2 सब्ज़ी बनानी है आज। तो मैं ही चाय पीती हूँ, तो मेरा मन था, मैंने हल्की सी थोड़ी सी चाय बना ली है, हल्के मीठे की हल्की पत्ती डालकर। तो बच्चे भी उठ गए थे, एक उठ गया था, एक दोबारा से लेट गया था। तो गर्मी है, आलस तो आता ही है। और छुट्टी है आज। तो मैंने ये 2 सब्ज़ी धोई थी, और ये है ककोरा गोल गोल से, और ये भिंडी है, बच्चों को भिंडी बनाऊंगी। और ये जो ककोरा जो बोलते हैं, जिनको करेले की तरह होते हैं लेकिन कड़वे नहीं होते हैं ये। मैं पिछली बार भी लेकर आई थी। तो पिछली बार मैंने अपनी मतलब मम्मी जी या सासू माँ को दे दी थी। अब मैं इस बार फिर लेकर आई हूँ 1 पाव। तो मैंने आज से कम 10 12 13 साल पहले बनाए थे ये, और मुझे मार्केट में दिखे नहीं थे, अब दिखे। दिखते तो खैर कई बार, लेकिन मेरे एकदम माइंड में लेने वाली फील होती ना कि हाँ लेना है, तो ये वाली फील नहीं आती थी। तो मैंने अब इस बार ले लिए। और यहाँ मैंने तेज पत्ता मंगवाए थे, तो मैं इनको साफ़ करके तो छाँट कर साई साई पत्ते और जो कवाड़ा होता है डंडी वगैरह वो निकाल दूँगी। और फिर मैं एक डिब्बे में रख लेती हूँ। तब मुझे कोई सब्ज़ी बनानी होती है, जहाँ खड़े मसाले डालने होते हैं, तो फिर मैं इनको डाल लेती हूँ। फिर ऐसा ना पन्नी वगैरह में इधर उधर पड़े घूमते हैं, एक डिब्बा में मैं सेव करके रख लेती हूँ। और खड़े पत्ते रखती हूँ, टूटते भी नहीं हैं। तो जैसे कुछ सब्ज़ी बनानी होती है, मैं जैसे पनीर वगैरह हो गया या फिर जिसमें खड़े मसाले डलते हैं, तो मैं 1 2 पत्ता निकाल लेती हूँ, सीधे रहते हैं। ये अच्छा बड़ा डिब्बा है, तो इसमें ही एक पाव मतलब एक गड्डी सी आती है पैकेट की, वो सारे पत्ते आ जाते हैं। तो मैंने सब्ज़ी वगैरह धोने के बाद यहाँ पर ले आई थी, फिर फिलहाल मैंने यहाँ रख दी है। और मैं पीऊँगी चाय थोड़ी सी। तो मैंने अपनी सब्ज़ी काट ली है। और मेरे जो बच्चों के पापा हैं, हस्बैंड, वो बैठे हैं मेरे साथ में, वो भिंडी काट रहे हैं। और भिंडी काट देंगे तो फिर 2 सब्ज़ी बनाने तो टाइम तो लगता ही है। चाय वाय पी के फिर मैं यहाँ पर लगी हूँ भगोना में। दूसरे चूल्हे पर मैंने भिंडी छौंक दी थी। और लास्ट में उसके बाद मैंने एक ककोरे वाली सब्ज़ी छौंकी, जैसे सूखे करेला बनाते हैं ना, जो बिना भरने वाले होते हैं, वैसे ही बनते हैं ये। अपने इच्छा अनुसार मिर्च मसाले डाल सकते हैं इसमें हम। और मैंने चने की दाल भिगो रखी थी। चने की दाल डालो, ऑप्शनल है, डालो तो ठीक, ना डालो अपने अपने स्वाद की बात है। पर मैं चने की दाल डाल के बनाती हूँ तो और अच्छे लगते हैं। मेरे को तो अच्छे लगे, कड़वे नहीं होते हैं। बच्चों ने तो नहीं खाया, बच्चे बोल रहे मम्मी पता नहीं तुम क्या क्या बनाती रहती हो, तुम्हारी समझ में ना आते, हर रोज़ नई सब्ज़ी लेकर आती हो। तो मेरे को तो ये बहुत अच्छे लगते हैं, आप लोग बताना। और अभी काम ना थोड़ा सा मेरा स्लो स्लो होता है, मेरा हाथ जला हुआ, 2 4 5 दिन हो गए मेरा हाथ जल गया था। तो कभी कुछ लग ना जाए, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे काम करती हूँ। और ट्यूब वगैरह लगा रही हूँ मैं। तो देखो मेरी सब्ज़ी, ये इसे मैं पकाऊंगी बहुत धीमी आंच पर, बिना पानी के। हल्का सा पानी डालूंगी, थोड़ा सा, मतलब जैसे बोलते हैं ना 2 3 घूंट के बराबर, इतना पानी डालूंगी। और फिर मैं ढक दूँगी कढ़ाई में मैं। इसलिए मैंने इसमें बनाया कढ़ाई में, क्योंकि कढ़ाई मोटी होती है और भगोना की तली हल्की है हमारे की। तो कढ़ाई में अच्छे से बिना पानी के बन जाएंगे ये। और ये दूध गर्म हो गया है, ये दूध करूँगी मैं इनके लिए। और भगोना में बच्चों ने तो खैर अभी नहीं पिया, बच्चे तो केले वेले का जूस बना के पियेंगे और आम खा लेंगे, आम वगैरह हैं। तो अब बीच में इन्होंने बोला कि मुझे दूध कर दे, तो फिर मैंने दूध कर दिया, क्योंकि ये तैयार हो गए थे ना अपनी दुकान पर जाने के लिए। तो फिर मैंने बीच में दूध सब्ज़ी उतार कर और दूध को गर्म किया, हल्का सा गुनगुना, पहले ही उबाल लिया था। मैं इनको दूध कर दूँगी। अब अपना एक जैसे भी नाश्ता करेंगे, जो खाएंगे, बिस्कुट खाएं या केले वेले के साथ किए दूध से दूध पिएँ, तो ये अब कर लेंगे। उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी बन जाएगी। और अपना भी जैसे कि होता है ना, घर में हम लेडीज़ों को बहुत सारे काम होते हैं, इसे समेटना उसे समेटना। तो फिर मैं अपनी किचन को समेटूँगी, समेटने के बाद सारा कुछ काम हो गया तो फिर मैं बना रही हूँ यहाँ पर रोटी। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैंने ये सूती चुन्नी है सर्फ से ओढ़ ली मैंने, क्योंकि बाल वाल ना गिर जाए। और रोटी तो सारी बन गई थी ऑलमोस्ट, कपड़े उपड़े सब धुल गए थे, किचन भी सारी मैंने सब, बस रोटी बची थी। तो रोटी वोटी धोने के करने के बाद फिर मैं अपने बच्चों से कुछ थोड़ा थोड़ा काम करवाऊँगी। और प्लस मुझे नहाना भी है, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है। और जब पसीना आ जाता है तो फिर शरीर से महक आती है,
सारा काम करने के बाद दोबारा नहाऊंगी मैं और फिर मैं आपसे मिलूँगी। शायद मेरा आज पार्सल भी आ जाएंगे। A few moments later. मैं नहा ली थी। नहाने के बाद मैं आ गई थी रूम में। मेरे दोनों पार्सल आ गए थे। मैंने कई दिन पहले बुक किए हुए थे क्योंकि एक तो मेरे मीज़ो में पैसे थे काफ़ी टाइम पहले, तो एक तो उसी में आ गया था। एक मैंने अलग से 100 कुछ रुपए का था, तो मैंने कुशन कवर मंगवाए थे और एक मेज पोस्ट मंगवाया था। ये कुशन कवर थे। मन बहुत खुश हुआ, तो बहुत अच्छे निकले। क्योंकि मैंने आज से 4-5 साल पहले भी मैरून कलर के मंगवाए थे, तो वो अलग डिज़ाइन था, ये अलग डिज़ाइन है और बहुत अच्छे रहते हैं। हाथ से धो या मशीन में धो, इन्हें कैसे भी धो सकते हैं और अच्छे लगते हैं। तो फिलहाल मेरे पास जो मेरे पीछे रखा हुआ है ना ये कुशन, इस पे जो कवर मैरून वाले, ये भी मैंने वहीं से मंगवाए थे। तो मेरे बहुत अच्छे निकलते हैं और देखो अफोर्डेबल रेट में मिल जाते हैं। मैं बहुत खुश थी। मेरा बेटा बोला था ओ बड़ी खुश हो रही हो, तो मैं कह लगी अच्छे हैं, कैसे भी धो ना, सॉफ्ट है। तो 5 थे। डिज़ाइन बहुत अच्छा है और मैं इसे देख रही थी लगा के कि चुभेगा तो नहीं। चैन वाले हैं। और फिर मेरे वासु ने देखे कि मम्मी दिखाना चुभेगा तो नहीं सोने में। तो मैंने बोला तू कौन सा इस पर सोता है, तो बड़ी तकिया पर सोता है, तो ये छोटे छोटे तो मैं ही लगाती हूँ। और मुझे तो बहुत पसंद आए। कपड़े की क्वालिटी देख के मैंने इस बार मंगवाए थे। और ये 5 हैं, 5 ही आते हैं और सही मिल जाते हैं, बहुत अच्छे हैं। कपड़ा भी अच्छा है, वेलवेट कुछ वेलवेट नहीं, सनील जैसा मिक्स कपड़ा है इनमें। तो शाइनिंग भी थी हल्की हल्की और बहुत अच्छे थे। ऐसा नहीं कि मतलब टेम्परेरी हो, टिकाऊ थे, मजबूत थे, कई साल चलेंगे ये। और मैंने एक मंगवाया है मेज कवर, वो बहुत सुंदर था। तो मैं सोच रही थी कि जिस दिन मेरी छुट्टी रहे उसी दिन ही आ जाएं, तो लेकिन वो कल तो आया नहीं था। आज आया है। कल उनका मैसेज आ गया था, तो आज मैंने उनको बोल दिया भैया ले आना। तो अभी दूसरा पार्सल निकालूंगी। मैंने एक मंगवाया है मेज का कवर, मेरे पास डार्क ब्राउन कलर का है, उसी क्वालिटी का दूसरा मंगवाया है मैंने। कलर भी दूसरा है, डिज़ाइन भी दूसरा है। तो ऐसे अगर हम मार्केट से लेने जाएँ ना, तो पता औने पौने दाम बताते हैं, ना डिज़ाइन मिलेगी ना फिनिशिंग मिलेगी। सबसे बड़ी बात है कि इनके जो ये जो वेबसाइट है, इनके जो कोई भी हम प्रोडक्ट मंगवाते हैं, फिनिशिंग बहुत अच्छी रहती है। देखो ये भी बहुत सुंदर था, दोनों तरफ से इतना अच्छा था। फिनिशिंग थी, किनारी पे जो लेस लगी हुई थी वो भी अच्छी थी, ऐसे नहीं उधड़ी हुई होती है कहीं कहीं से। तो बहुत अच्छे निकले। अभी मैं खोल के दिखाऊंगी, आप लोग बताना तो मेरे ये मेज पोस्ट और कुशन कवर कैसे हैं, कमेंट में बताना। देखो बहुत अच्छी इनकी डिज़ाइन थी, पत्ती वगैरह ये जो बॉर्डर पर थी, और मुझे तो बहुत सुंदर लगा। जैसे कोई रिश्तेदार वगैरह आए तो अपने मेज़ पे डाल दो। फ़िलहाल तो हमारे पास एक है ही जिसे हम डेली में डालते हैं, तो उसे ही धो लेते हैं, उसे ही डाल लेते हैं। फिर मैंने एक और मंगवा लिया, जैसे कोई आ जाए नया रिश्तेदार, गेस्ट वगैरह आते हैं तो कुछ अलग सा करने का मन करता है ना, तो हमने चौड़ा कर देखा, बहुत लंबा चौड़ा है, मेज से भी बड़ा है, अच्छा लगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरी वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा। काफ़ी दिनों में वीडियो बना रही हूँ क्योंकि थोड़े दिन से कल तो मुझे बहुत का सारा काम था, तो इसलिए मैंने ना वीडियो बनाई ना क्लिप बनाई। शाम को ही टाइम मिल पाया था और आज मेरी छुट्टी है ऑफिस की, तो फिर मैंने आज ये वीडियो बना ली है। देखो किनारे में बहुत फिनिशिंग है, उल्टी साइड भी और सीधी साइड भी। बहुत अच्छा कपड़ा है दोनों साइड में। ऐसा नहीं कि एक साइड में धागे से निकले होते हैं, एक साइड में कढ़ाई है। दोनों साइड ही दोनों तरफ से अच्छा है। इसे मशीन में वॉश कर सकते हैं, हाथ से वॉश कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ मैंने आपको दिखा दी और मैं यहाँ बैठ गई हूँ। मैं बासु से बात कर रही हूँ कि बेटा बहुत ज़्यादा गर्मी है, घोट सा हो रहा है और घटा सी हो रही है। ना तो तेज़ धूप निकल रही है, ना तेज़ हवा चल रही है, और गर्मी बहुत ज़्यादा है। बरस जाए तो थोड़ा सा राहत मिले, 3-4 दिन बरसना चाहिए फिर जाकर राहत मिलेगी। और मैं बासु से यही बातें कर रही थी। और मेरा हाथ भी जला हुआ है ना, तो उसमें मैं दवाई लगाऊंगी। मैं बता रही थी कि मेरे खाल से हट रही है, बहुत जल गया था, 3-4 जगह अलग छींटे आए थे। और आपको मेरी वीडियो में क्या अच्छा लगा, सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को लाइक करना, बताना मैंने जो ये दोनों चीज़ मंगवाई कैसी लगी आपको। बाय बाय।